नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज जो हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइलेंट वैली परियोजना से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरला, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरला, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following wetland are designated as Ramsar site? First Chilka Lake, second Wuller Lake, third Keoladev, fourth Loktak. Select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में नामित है? पहला चिल्का झील, दूसरा वुलर झील, तीसरा केवलादेव, चौथा लोकतक। इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? चारों साइड जो है वो वेटलैंड लैंड में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी सुंदरबन, डी भोज वेटलैंड। इसका आंसर कौन कौन सा जाए? कौन कौन सा है इसमें? रामसर साइट, सुंदरबन भी है और भोज वेटलैंड भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों ही इसके आंसर होंगे। टोटल अभी हमारे 85 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रामसर कन्वेंशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ? रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए बायोफ्यूल्स, बी फॉरेस्ट, सी वेटलैंड, डी ड्राईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन? बिहार का पहला रामसर साइट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बेगूसराय, बी बांका, सी भागलपुर, डी भोजपुर, ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू? रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए क्लाइमेट चेंज, बी पेस्टिसाइड पॉल्यूशन, सी ओजोन लेयर डिप्लीशन, डी वेटलैंड कंजर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेटलैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 2 फरवरी, बी 2 अप्रैल, सी 2 मई, डी 2 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी आर्द्र भूमि है? आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ? बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण के क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रासलैंड, बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सी एटमॉस्फेरिक बैलेंस, डी जेनेटिक वेरिएशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनेटिक वेरिएशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए बायो सेफ्टी एग्रीमेंट, बी पॉल्यूशन, सी ओजोन डिप्लेशन, डी क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायो सेफ्टी एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीच। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल ब्लीचिंग का सबसे प्रभावी कारक है? आपके ऑप्शन हैं ए मरीन पॉल्यूशन, बी इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी ऑफ सीज, सी राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, डी द आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। समुद्र जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है कोरल ब्लीचिंग का कारण हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आपके ऑप्शन से माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स, बी आउटब्रेक ऑफ कोरल डिजीज, सी सिल्टेशन ऑफ सी वाटर, डी ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following have coral reefs? First, Andaman and Nicobar Island. Second, Gulf of Kutch. Third, Gulf of Mannar. Fourth, Sundarban. Select the correct answer using the code given. निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, चौथा सुंदरबन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है और गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाया जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who among the following had used the term biodiversity for the first time? निम्नलिखित में से किसने पहली बार जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन हैं ए सी जे बोरो, डी डी कार्टर, सी वॉल्टर जी रोजेन, डी डी आर बाटिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्टर जी रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा? आपके ऑप्शन हैं ए बीपी सिंह, बी कार्ल मोबियस, सी सर ए जी टेंसले, डी वॉल्टर जी रोशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वॉल्टर जी रोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. First, soil formation. Second, prevention of soil erosion. Third, recycling of waste. Fourth, pollination of crop. Select the correct answer using the code given below. जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनती है। पहला, मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, चौथा फसलों का परागण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो कौन कौन से ऑप्शन सी सही है? देखिए, इसमें चारों के चारों ऑप्शंस आते हैं। सॉइल फॉर्मेशन भी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, थर्ड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप। तो चारों ही इसके ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डिकेड 2011-20 हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूएनओ एज द डिकेड ऑफ। 2011 से लेकर 2020 के दशक को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक के रूप में नामित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए नेचुरल डिजास्टर डिकेड, बी बायोडाइवर्सिटी डिकेड, सी क्लाइमेट चेंज डिकेड, डी इन्वायरमेंट डिकेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी डिकेड, जैव विविधता दशक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, United Nations Organization has declared decade 2011-20 as संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से लेकर 2020 दशक को किस रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, बी डिकेड ऑन पॉल्यूशन, सी डिकेड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, डी डिकेड ऑन एनिमल हेल्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not responsible for the increase in the biodiversity of an ecosystem? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, बी इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, सी एज ऑफ द इकोसिस्टम, डी लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेस नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, the Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate reason for this phenomenon? हिमालयन पर्वतमाला प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा इस घटना का सबसे उपयुक्त कारण है? आपके ऑप्शन से ए इट हैज अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट luxuriant vegetative growth, बी इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, सी exotic and invasive species have not been introduced in the region, D it has less human interference। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए मई 2000, बी दिसंबर 2002, सी जनवरी 2004, डी अक्टूबर 2008। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2000, 2002, सी 2010, डी 2017। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2003 इन चेन्नई, बी 2003 इन बेंगलुरु, सी 2003 इन हैदराबाद, डी 2003 इन केरला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2003 इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, how does the National Biodiversity Authority help in protecting Indian agriculture? First, NBA checks the biopiracy and protect indigenous and traditional genetic resources. Second, NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants. Third, application for intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without the approval of the NBA. Which of the statement above is are correct? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारतीय कृषि की सुरक्षा में किस प्रकार सहायता करता है? आपके ऑप्शन से पहला, एनबीए जैव चोरी की जांच करता है तथा स्वदेशी और पारंपरिक आनुवांशिक संसाधनों की सुरक्षा करता है। दूसरा, एनबीए फसल पौधों के आनुवांशिक संशोधन पर वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। तीसरा, आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित
बौद्धिक संपदा अधिकारियों के लिए एनबीए की स्वीकृति के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको चुनाव करना है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है application for intellectual property right related to genetic biological resources cannot be made without the approval of the NBA. Which of the statement given above is are correct? तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू फॉर